सिंध में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान जियाले सबसे आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सांगड़ PS 47 पर जाम शब्बीर 48,000 वोट लेकर कामयाब। कराची PS 88 के 100 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PP के यूसुफ बलोच 21,000 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के जान शेर जुनेजो 4,500 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पशीन के PB 20 में PDM उम्मीदवार को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हरीफ पर बरतरी हासिल। फायरिंग कर रहे हैं पीटीआई वाले, ये फायरिंग चल रही है। कराची में एक्शन से भरपूर ज़िमनी इलेक्शन। फायरिंग और हाथापाई, झगड़े और मार कुटाई। जियालो और खिलाड़ी दिन भर आमने सामने रहे। पुलिस ने हलीम आदिल शेख को 2 हफ्ते पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख को रिहा करो। वजीर आला हाउस के बाहर PTI के अरकान असम्बली का धरना। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं स्पीकर को बताए बगैर गिरफ्तारी की गई, सुबह लाहेअमल बनाएंगे। धरना देना पड़ा तो PTI सड़कें भर देगी। सुबह फिर हम रायअमल देंगे और अगर यही रवैया रहा तो फिर सिंध हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक होगा। अगर बात उस पर आती है कि हमें धरना देना है तो फिर यहाँ लाखों आदमी होंगे। PTI ने धांधली के इल्जामात लगाए। सिंध के वज़रा जवाब देने चले आए। सईद गनी ने हलीम आदिल शेख पर हल्के में दहशत फैलाने का इल्जाम लगा दिया। हुसैन जो कि गोट में जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पूरा जत्ते का जत्ता ये PTI का हलीम आदिल शेख की क़यादत में गया, हमारे लोगों से उलझे और फिर वहाँ फायरिंग की, जिसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए। पाकिस्तान फेटफ एक्शन प्लान पर अमल कर रहा है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। IMF ने पाकिस्तान की गवाही दे दी। इदारा जाती इस्लाहात की यकीन दहानी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मजीद $50 करोड़ जारी होंगे। हुकूमत बहाना, इस्टेब्लिशमेंट के बाद अदलिया निशाना। मरियम नवाज ने अदलिया से मुतालिक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दे दिया। हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। शहजाद अकबर ने कहा अब्बू जी की तरह अदालत पर हमला न कर देना। नज़रिया ज़रूरत की तारीख पढ़ने का मशवरा। शहबाज गिल ने मरियम नवाज का बयान तौहीन अदालत करार दे दिया। ये वो नस्ल है जो पहले धमकियां लगाती है और अगर ना बात बने तो फिजिकली हमलावर हो जाते हैं। तो मेरी आला तरीन अदालत से रिक्वेस्ट है कि एक मुजरमा जो डिक्टेट करने की अदालत को कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत है, इनके खिलाफ इसकी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। तो मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाअल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। मरियम नवाज ने दावा किया। फवाद चौधरी ने सख्त जवाब दिया। कहते हैं मरियम बीबी लंदन जाना चाह रही हैं। बैकडोर राब्ते भी किए लेकिन वजीर आजम ने दरख्वास्त रद्द कर दी। बोले तहरीक का शौक पूरा करें लेकिन पाकिस्तान में रहकर। शिबली फराज हैरान और परेशान। कहते हैं ना जाने शरीफ खानदान को क्या बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि एक उनकी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो हमें नहीं समझ आती है कि ये कैसी सर्जरीज हैं, इस ख़ानदान में कौन सी ऐसी बीमारी आती है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस वहाँ एम्बेसी को अप्लाई करेंगे। एक सर्टिफिकेट जिसे ETD कहते हैं वो जारी किया जा सकता है 3 मार्च के बाद। आना है तो आ जाएं, पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जाएगी। शेख रशीद का मियाँ साहब को पैगाम। जरदारी के लिए भी किया ऐलान। कहा आप वोटों की खरीदारी में इस बार होंगे नाकाम। PDM को मुखातिब करके बोले लॉन्ग मार्च रमज़ान के बाद करें, ये अपील नहीं तजवीज़ है। सुबह मैंने कहा कि आप रमज़ान के बाद आएँ। लोगों ने कहा मैं कोई अपील कर रहा हूँ। अपील नहीं कर रहा जी, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ एक मुतबरक महीना है, उससे पहले कोई जोड़ो कराटे नहीं होने चाहिए। सेनेट इलेक्शन में हम ही होंगे कामयाब। वज़ीर आज़म पुरएतमाद। सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद की नशिस्त पर तवज्जो देने की हिदायत। कहा ऑपोजिशन का दबाव लिया ना ही लेंगे, जलसों की तरह लॉन्ग मार्च भी नाकाम होगा। PTI पार्लिमानी बोर्ड ने सेनेट इलेक्शन का कोई उम्मीदवार तब्दील ना करने पर इत्तेफाक कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स की मुखालिफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन करप्शन ख़त्म नहीं करना चाहता, इसीलिए अब तक कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। और सीटी बजेगी, खेल जमेगा। पीएसएल की ट्रॉफी उठाने की जंग लड़ने के लिए टीमों की तैयारियां जारी। क्रिस गेल, इमरान ताहिर, मोहम्मद नबी कराची पहुंच गए। ज़ल्मी का मायरा खान को ब्रांड एम्बेसडर बरकरार रखने का ऐलान। हमारी उम्मीदों का मरकज़ होंगे राशिद खान, कहते हैं लाहौर कलंदर्स के कप्तान।